जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके YouTube चैनल संकल्प कोचिंग क्लासेस मैहर से। और जैसा कि दोस्तों हिंदी के कुछ पार्ट हिंदी वर्णमाला का कुछ पार्ट हो ही चुका था। दीर्घ स्वर कहलाता क्या है, यहाँ तक समथिंग हमने इसको डिस्क्राइब करके बता चुके थे। अब इसी दीर्घ स्वर के आगे हम अब आगे लेकर चलेंगे प्यारे दोस्तों। तो देखिए, अब हमें एक बात और ध्यान रखना, जैसे हम लोग हिंदी तो स्टार्टिंग कर दिए हैं, तो हिंदी को ऐसे तरीके से रीड करिए। देखिए, आपके जेल प्रहरी में भी आ रही हिंदी, MP पुलिस में भी आ रही हिंदी, NPSC में भी समथिंग कुछ आ जाता है, SI में तो आपको तो पता ही है बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों को बहुत ही अधिक हार्ड वर्क करना पड़ेगा और कंपटीशन तो है ही, बट अगर हम लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर क्वालिफाइड कर सकते हैं। अब एक्चुअल में दोस्तों हम लोग फिजिकल जब तैयारी करते हैं तो हम अपने बॉडी से इतना पसीना निकालते हैं कि बिल्कुल लगता है कि बिल्कुल हमें उसको पार ही कर लेना। इतनी अधिक मेहनत करते हैं, हमें आज इतने राउंड लगाने, इतने चक्कर लगाना है, इतने डिप्स मारनी है। तो यार जब उसमें हम लोग पसीना अपने बॉडी को फिजिकली तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से, हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग अगर फिजिकल नहीं करेंगे तो स्वस्थ कैसे रहेंगे, फिजिकली तैयारी। तो मेरे कहने का मतलब प्यारे दोस्तों, आप उसी से कंपेयर कीजिए ना। जब हम लोग उसी से कंपेयर करेंगे, उसी प्रकार से पसीना बहाएंगे पढ़ने में भी, तैयारी करने में भी, तो हम लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होगा। और देखिए, अगर हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। देखो टाइम लगता है, ये मत सोचो कि मेरे 6 मंथ हो गए, 1 ईयर्स हो गए एंड 2 ईयर्स भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। आपको जितना समय मिल रहा है या जितना टाइम दे रहे हैं, आपको उसमें बहुत ही अधिक अनुभव प्राप्त हो रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहे हैं। और अनुभव ही तो काम देगा हम लोगों को। एक्चुअल में आपको तो नॉलेज है इस चीज का कि डायरेक्टली आप लोगों से क्वेश्चन नहीं करता। तो चलिए प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों का हिंदी का चैप्टर लेकर आया हूँ और दीर्घ स्वर तक हम लोगों ने रीड किया था। आज हम लोग प्यारे दोस्तों रीड करेंगे, देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों को सबको डेफिनेशन पता है, बट क्या कैसे इसको इंट्रोड्यूस करना ये ध्यान रखिए। देखिए कैसे प्लुत स्वर वे स्वर कहलाते हैं, मतलब प्लुत स्वर एक ऐसा स्वर कहलाता है जिनका उच्चारण करते समय दीर्घ स्वर से भी दुगना समय लगता है। इट मीन्स ह्रस्व स्वर एंड दीर्घ स्वर से भी जिस स्वर में अधिक समय लगे, किस किस से, दीर्घ स्वर व ह्रस्व स्वर से अधिक, ह्रस्व स्वर से कहा जाए तो 3 गुना समय लगे। ओके, मतलब ह्रस्व स्वर से कितना गुना, 3 गुना अधिक समय लगे तो वह कहलाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर फिर से बता रहा हूं प्यारे दोस्तों, वह ऐसा स्वर जिसका उच्चारण करते समय हमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, वह प्लुत स्वर कहलाता है। ओके, अब आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप डेफिनेशन राइट कर लिए होंगे। अब प्लुत स्वर की बात अगर करें प्यारे दोस्तों, तो प्लुत स्वर का मुख्य रूप से ज्यादा इस्तेमाल संस्कृत भाषा में किया जाता है। प्लुत स्वर का प्रयोग हम लोग हिंदी में किसी भी प्रकार से या कि कुछ मात्रा में ही कर पाते हैं। ओके, प्लुत स्वर का मेन, और वैसे भी आपको प्लुत स्वर का हमें ये ध्यान रखना है कि किसमें, यानी हिंदी में क्या इसका प्रयोग हम लोग क्या नहीं करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, संस्कृत भाषा में। ओके, इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, संस्कृत भाषा में। अब जब संस्कृत भाषा में करते हैं, इसका साइन कैसे होता है,
आप लोग देखे होंगे जैसे राम लिखा रहता है और हम लोग जैसे चौपाई रीड करते हैं तो राम मतलब बहुत ऐसे टाइप से। और जैसे आप देखिए ओम लिखा हुआ पाएंगे तो ओम को हम लोग कुछ टाइम तक क्या करते हैं, रीड करते हैं कि नहीं करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ऐसे साइन आप देखे होंगे तो यही तो है प्लुत स्वर। आप ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, आप ये ध्यान रखिए कि कहने का मतलब मेरे क्या है। प्लुत स्वर को कैसे पहचानोगे, क्या करना। देखिए प्लुत स्वर वहां होता है प्यारे दोस्तों जहां प्लुत स्वर, वैसे सॉरी एक बात और बता दूं, प्लुत स्वर का अर्थ होता है उछला हुआ। ओके, उछला हुआ मतलब वही वही दिखे और उसी की आवाज गूंजे। एक बात अब आगे देखिए, अब प्लुत स्वर का उपयोग जैसे नाटक या संवाद में किया जाता है। ध्यान रखिएगा प्लुत स्वर का प्रयोग कहां कहां किया जाता है, नाटक या संवाद करते समय। जैसे हम लोग चिल्लाते हैं, मतलब अगर ज्यादा देर तक चिल्लाना मतलब दूर से चिल्लाना, ये ध्यान रखिएगा, दूर से चिल्लाना मतलब दूर से आवाज अगर हम लोग कर रहे हैं तो वहां भी क्या है, प्लुत स्वर है। आगे देखिए, और नेक्स्ट रोना। जैसे हम लोग बहुत वैसे टाइप से नहीं रोकते कि किसी आवाज को बहुत टाइम तक मतलब वो करने की कोशिश करते हैं तो वो हम लोगों का प्लुत स्वर कहलाता है। समझ रहे हैं मेरे कहने का मतलब क्या है, मतलब पुकारने में और दूसरी बात नाटक संवाद करने में, रोने में, मतलब कहने का मतलब रोने में, नाटक संवाद करने में, दूर से चिल्लाने में, दूर से किसी को पुकारने में, तो ऐसे स्थानों पर प्लुत स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, उम्मीद है प्यारे दोस्तों समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर को रीड किया है। अब देखिए जाति के आधार पर भी स्वर आते हैं, जीव के आधार पर भी स्वर पूछे जाते हैं। तो पहले तो हम लोग बात करते हैं, देखिए जाति के आधार पर स्वर। तो जाति के आधार पर स्वर हम लोगों का दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। एक कहलाता है सजाती स्वर, एक कहलाता है विजाती स्वर। ओके, एक कहलाता है सजाती स्वर, किसके आधार पर? जाति के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, पहला सजाती स्वर एंड दूसरा विजाती स्वर। आप जैसे कहने का मतलब सजाती स्वर कहलाएगा क्या? सजाती स्वर जैसे स्पीक, कैसे हमें इसको ध्यान रखना है, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय और उच्चारण प्रयत्न करते समय लगभग एक ही प्रकार की आवाज निकालते हैं। ओके, मेरे कहने का मतलब वे स्वर जिनका उच्चारण या उच्चारण प्रयत्न एक सा रहता है, मतलब सजाती स्वर वो वे स्वर कहलाते हैं जिनका उच्चारण या उच्चारण प्रयत्न एक समान रहता है, वही कहलाता है हम लोगों का सजाती स्वर। कहने का मतलब देखिए आ, ओके, बड़ा। अब थोड़ा सा इसमें हमने आ बोला तो हम लोगों ने उच्चारण तो किया लेकिन हमने इसमें प्रयत्न कर दिया, बड़ा आ। ओके, इसी टाइप से ई बड़ी, ओके, एंड ऊ एंड बड़ा, तो ये ऐसे कहलाते हैं। मतलब उच्चारण चाहे तेज हो जाए, मतलब
धीमी आवाज वाले धीमे वर्ड कहला गए, धीमे स्वर, और अधिक आवाज वाले वर्ड। बट है तो लैंग्वेज उसी टाइप से ना, गाना तो हम उसी टाइप से गा रहे हैं ना। अब विजातीय स्वर क्या कहलाएंगे? जिनका उच्चारण या उच्चारण प्रयत्न एक समान नहीं होता है। जिनका उच्चारण या उच्चारण प्रयत्न एक सा नहीं होता है वह कहलाते हैं विजातीय स्वर। कहने का मतलब विजातीय स्वर। अब कैसे पहचानोगे कि निम्नलिखित में से विजातीय स्वर हैं? जब आपको ई लिख रहे हो, बड़ा ऊ आ जाए, तो ये बताइए आप कैसे? सिमिलर तो नहीं हो रहा ना समान तरीके से, विभिन्न प्रकार, फिर साथ में ही आ गया, तो मतलब सजाती और विजाती हम लोग पहचान सकते हैं। हाँ, सजाती में ये भी आप लोग पहचान लेना, छोटा, छोटी, छोटा ऊ, है ना। मतलब इस प्रकार के वर्ड आए और क्रम से हैं सभी छोटे छोटे, तो आप बता सकते हो कि सर ये सजाती स्वर है। बट आप देखिए इनका मतलब मतलब ऐसे, मतलब एक तरफ से अब कहीं यहाँ बड़ा छोटा, फिर कहीं दूसरा आ गया बड़ा। तो मेरे कहने का मतलब यह है, सबसे सीधा सा सिंपल सा है तरीका कि मतलब सेम आवाज अगर नहीं निकल रही है, अब देखिए यहाँ आ गया ई आ गई, आई, आऊ, मतलब सेम बात बोल रहे हैं हम लोग, बट वहां तो बोल रहे थे ना आ ई। अब ये है कि किसी की आवाज धीमी, किसी की आवाज अधिक। चलिए, तो सजाती एंड विजाती आप लोग उनको समझ में आया होगा। अब चलिए, जाति के आधार पर हम लोगों ने रीड किया। अब हम आगे बात करते हैं कि जाति के आधार पर तो हुआ, बट जीव के आधार पर भी तो पूछा जाता है। जीव के आधार पर स्वर। तो अब जीव के आधार पर मतलब जीव के कहने का मतलब कौन सा भाग ऐसा है कि जीव का अगला भाग काम करता है, जीव का मध्य भाग काम करता है, जीव का पिछला भाग काम करता है। तो यही हम लोग इसमें रीड करेंगे। तो जीव के आधार पर स्वर देखिए 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला तो हम लोग बात करेंगे अग्रस्वर, दूसरा हम लोग बात करेंगे पश्च स्वर, तीसरा हम लोग बात करेंगे मध्य स्वर। ओके, मतलब पश्च स्वर, मध्य स्वर, अग्रस्वर। बल्कि हम लोग इसको थोड़ा सा स्थान बदल दें, अग्रस्वर, मध्य स्वर एंड मध्य स्वर के बाद हम लोगों का लास्ट में पश्च स्वर। तो अब देखिए, तो कहने का मतलब देखो हम लोगों ने क्या रीड किया अभी। जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, सजाति एंड विजाति। बट जीव यानी जीवा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अग्रस्वर का मतलब वह कहलाता है ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय या कि जिनको बोलते समय जीभ का आगे वाला भाग काम करता है, उसे कहते हैं अग्रस्वर। ओके, कहने का मतलब यह है जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का अगला भाग काम करता है, ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्रस्वर। अब प्यारे दोस्तों, आप लोग स्वयं थिंकिंग कीजिए कौन कौन से ऐसे वर्ड होंगे कि अगला मतलब आप बोल के चेक करिए, 11 स्वर होते हैं।
तो अब हम लोगों को इनमें बताना है कि अग्रस्वर ऐसे क्या क्या हो सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग अग्रस्वर के बारे में बात करते हैं। इसको लिख लीजिएगा, अग्रस्वर ई, ई, ई। अब देखिए छोटी ई कौन सा, चेक करिएगा, ई, ई, आए, आए, मतलब कौन सा भाग आपका काम कर रहा है, इतना ध्यान रखिएगा। ई, ए, आए, ओके। तो हम लोगों का कौन सा होगा, अग्रस्वर। अब बात करते हैं मध्य स्वर। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों को बोलते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है, मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है, ओके। मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का मध्य भाग काम करता है वह कहलाता है मध्य स्वर। अब मध्य स्वर में कौन सा ऐसा वर्ड है कि जिसे हम जीभ के बीच वाले भाग से ही इस्तेमाल करते हैं। तो अभी देखिए अग्रस्वर में ई, ए, आए, तो इसमें आप स्वयं चेक करिए। अब इनको तो आप नहीं बोलोगे ना, बचे कितने हम लोगों के पास, 7 बचे, 4 तो हम लोगों ने कर लिया। तो हम लोगों का आंसर है आ। कौन सा, आ। आप बोलिए आ, अभी बोलिए ई। देख लीजिए ई मतलब करंट उत्पन्न आगे वाले भाग में हो रहा है ना भाई, ये देखिए आप। तो हम लोगों का आ गया, तो मध्य वाला भाग काम किया जीभ का। अब हम लोग बात करते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर का मतलब क्या होगा कि जिन स्वरों का, कहने का मतलब जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ का पीछे वाला भाग काम करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ से आवाज जो निकलती है उसी को हम लोग कहते हैं पश्च स्वर। यानी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जीभ के पिछला वाला भाग काम करता है वही कहलाता है पश्च स्वर। अब देखिए 5 तो हो गए थे, 5 कितने थे, 6। तो ऐसे कौन कौन से होंगे, बड़ा ओके, ऊ, बड़ा ऊ। अब ध्यान दीजिएगा हम लोगों को क्या क्या बचा, ओ, आओ। अब आप स्वयं स्पीक, एक कहलाता है ऐसे और लिखा रहता है, ओके। तो कौन कौन से वर्ड कहलाते, मतलब जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जीभ का पीछे वाला भाग इस्तेमाल करते हैं वह कहलाता है पश्च स्वर। और पश्च स्वर वाले आ, ऊ, अब स्वयं चेक करिए, ऊ थोड़ा तेज बोल दीजिए, ओ, आओ, ओ। मतलब ये देखिए आवाज कहां से आ रही है, तो वही कहला गया पीछे वाले, यहां से आवाज निकल रही है। ई बोल रहे थे तो आगे वाला भाग आ बोले तो मध्य वाला भाग, बड़ा आ बोले आ तो यहां से आवाज आई, और ऊ, ओ, आओ, ओ। तो ये वर्ड कहलाते हैं हम लोगों के पश्च स्वर। तो हम लोगों से ये चीज बनना चाहिए, इसको आप अच्छे से रिवाइज कीजिए। और प्यारे दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छी अगर लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के एग्जाम के अकॉर्डिंग है, वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंस हो सकती है, हेल्पफुल हो सकती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा यार दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करें। ओके प्यारे दोस्तों, थैंक यू।